हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो क्या समस्या आ रही है? बहुत कम समय बचा है यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए और आपके पास कोई तैयारी नहीं है। केमिस्ट्री को लेकर के बहुत दिक्कत है, बहुत डाउट है और आपको लग रहा है कि मेरा केमिस्ट्री का पेपर कैसा जाएगा, मैं पास हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप फेल हो जाएंगे तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आप बिल्कुल भी फेल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देखा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया और उन बच्चों को तक पहुंचाया जिस भी बच्चे को ये लगता है कि वो केमिस्ट्री के एग्जाम में फेल हो जाएगा, तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आप केमिस्ट्री के एग्जाम में फेल नहीं होने वाले हैं। डेफिनेटली आप फेल नहीं होने वाले हैं। मैं आपको बताने चल रहा हूं ऐसा यूनिक तरीका, यूनिक स्ट्रेटजी। मात्र 5 दिनों में, विद इन 5 डेज, जस्ट इन 5 डेज आप केमिस्ट्री में 50+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, केवल 5 दिनों की तैयारी में। ठीक है, केवल कितने दिनों की तैयारी में बेटा? मात्र 5 दिनों की तैयारी में आप 50 से ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं बिना किसी देरी के कि कैसे आप 50 से प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देखिए बेटा, अगर केमिस्ट्री की मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, ठीक है, यहां ध्यान से समझिए आप। अगर मैं बात कर रहा हूं किसका? केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहां कहां से आते हैं, तो आप देखिए केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक तो आता है आपका क्या? न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन क्या आता है बेटा? क्वेश्चन आता है नेम रिएक्शन का। ठीक है, वो कार्बनिक अभिक्रियाएं जिनके नाम है, नेम रिएक्शन का क्वेश्चन आता है। थ्योरी आती है जिसमें परिभाषा और सिद्धांत। ठीक है, नियम और सिद्धांत आते हैं। नियम और परिभाषा कह लीजिए, नियम कह लीजिए, परिभाषा कह लीजिए या सिद्धांत कह लीजिए, ये आता है। और क्या आता है बेटा? नियम आता है, परिभाषा आता है, सिद्धांत आता है और एक चीज आती है क्या? एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यही 4 चीजें आती हैं। ठीक है, यही 4 चीजें आपको बोर्ड एग्जाम में आती हैं। यहां से न्यूमेरिकल और नेम रिएक्शन की अगर बात करें, न्यूमेरिकल और रिएक्शन मिला दिया जाए, बेटा ध्यान से समझिए जो मैं आपको समझा रहा हूं। अगर न्यूमेरिकल और रिएक्शन मिला दिया जाए, न्यूमेरिकल प्लस रिएक्शन, तो लगभग आधा पेपर हो जाता है। ये हाफ मार्क्स का पेपर हो जाता है। टोटल 70 मार्क्स का होता है, तो 70/2 मीन्स 35 मार्क्स आपको सिर्फ और सिर्फ कहां से देखने को मिल जाते हैं? न्यूमेरिकल और रिएक्शन से। कहां से देखने को मिल जाते हैं? न्यूमेरिकल और रिएक्शन से। और बाकी 35 मार्क्स जो बचता है वो नियम और परिभाषा से। जो बाकी 35 मार्क्स बचता है वो नियम, एमसीक्यू और परिभाषा, इससे मिला करके आपका रेस्ट 35 मार्क्स। ठीक है, रेस्ट 35 मार्क्स इससे आ जाता है। तो टोटल कितने नंबर हो गए? 35 और 35 70। 70 नंबर का पेपर आता है। 70 नंबर के पेपर में आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से समझिएगा क्या करना है आपको। तो देखो बेटा, आपको 70 नंबर के पेपर में आपको करना क्या है कि एक दिन, एक दिन आपको देना है न्यूमेरिकल में। एक दिन देना है आपको न्यूमेरिकल में। 3 चैप्टर हैं आपके पास। विलयन आपके पास में है, क्या कहते हैं, विद्युत रसायन, और आपके पास में है रासायनिक बल गतिकी। इन 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे एक दिन। एक दिन में आपको इन तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। और जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है उसमें फोकस कहां रखना है?
न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय विलियन वाले चैप्टर में फोकस रखना है मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज, मोललता, मोललता, मोल प्रभाज और राउल्स लॉ, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इन इज इक्वल टू weight of solute upon molecular mass of solute into molecular mass of solvent upon weight of solvent। ठीक है, ये ध्यान रखना है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिकुलर मास इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहां से सवाल आएगा। और डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन मॉलिकुलर मास इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहां से सवाल आएगा। और टोटल वेपर प्रेशर पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी और पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ठीक है, इन पे फोकस करना है और आपका विलियन चैप्टर समाप्त। ठीक है बेटा, इसी तरह से आपको विद्युत रसायन में नष्ट समीकरण, ठीक है, विद्युत रसायन में नष्ट समीकरण ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड कंसंट्रेशन। ठीक है, इसका सवाल देखना है। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है बेटा, और ई सेल, ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, इस पर सवाल करना है, ध्यान देना है। केमिकल काइनेटिक्स में आ जाएंगे तो केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स होता है क्या, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, इस पर सवाल करना है। ठीक, और टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्वेश्चन है। जीरो ऑर्डर, और जीरो ऑर्डर में आपको क्या देखना है बेटा, जीरो ऑर्डर में आपको देखना है, क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए आपके पास में क्या कहते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू आर ए नॉट अपॉन 2k। ठीक है, ए नॉट अपॉन 2k, ये सवाल ध्यान है। तो ये जीरो ऑर्डर क्वेश्चन के लिए है। और फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर इन्हीं के दो सवाल करने। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसके बाद आपका आता है नेम रिएक्शन। इसके बाद आपका आता है बेटा क्या, इसके बाद आता है एक दिन आप देंगे नेम रिएक्शन याद करेंगे, नेम रिएक्शन याद करेंगे। ठीक है, जो भी है, जैसे रीमर टीमन है, रीमर टीमन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। ठीक है, लुकास टेस्ट है, टॉलेंस टेस्ट है। ठीक है, ऐसे जो भी, रोजनमुंड है, रोजनमुंड है। ठीक है, और आपका गैब्रियल थैलेमाइड है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है। तो ऐसे जितनी भी नेम रिएक्शन है, एक दिन में आप पूरा का पूरा क्या याद करेंगे बेटा, एक दिन में आप पूरा का पूरा नेम रिएक्शन याद करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी आप डरेंगे नहीं, एक दिन में पूरा नेम रिएक्शन याद करेंगे। और एक दिन आप देंगे किसके लिए, क्या होता है जब, क्या होता है जब, और कैसे
प्राप्त करेंगे। क्या होता है जब, एक सवाल, और दूसरा सवाल कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है बेटा, क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे। एक दिन आप इसको देंगे, फिर आप एक दिन देंगे किसके लिए, फिर आप एक दिन देंगे नियम, परिभाषा और सिद्धांत के लिए। नियम, परिभाषा और सिद्धांत के लिए, जैसे वर्नर सिद्धांत, वर्नर सिद्धांत, राउल्ट का नियम, ठीक है, कोलराउस का नियम, इस सब तरह के नियम जितने भी हैं उसके बारे में, प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन की संरचना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इसके बारे में बात करेंगे। और एक दिन आप इसको देंगे तो कितने दिनों का बेटा, 4, और एक दिन आप देंगे किसके लिए, एक दिन, लास्ट डे, एक दिन जो है, लास्ट डे जो है, एक दिन, लास्ट डे, यानी कि 5th डे आप क्या करेंगे, आप 5th डे आप करेंगे रिवीजन। ठीक है, जो पढ़ा उसको क्या करेंगे, रिवीजन। बिना रिवीजन के कुछ भी नहीं होता है। ये 5 दिन का स्ट्रेटजी मैंने आपको दे दिया, और इस 5 दिन की स्ट्रेटजी में आपको 100% बोर्ड एग्जाम में 50+ मार्क्स आ जाएंगे। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, 50+ नंबर आएंगे, 100% 50+ नंबर आएंगे बेटा, 100% 50+ नंबर आएंगे। और अगर आपको लगता है कि इस तरह से पढ़ने पर 50+ नंबर आएंगे, तो वीडियो में कमेंट करके, और इस वीडियो में कम से कम लाखों की संख्या में आप इसको शेयर करिए, और इसको लाखों की संख्या में शेयर करके बताइए कि आपको ये चीज, ये स्ट्रेटजी एकदम समझ में आई, एकदम पसंद आई, और आप अब कॉन्फिडेंस है कि आपको कॉन्फिडेंस हो गया है कि आप 50 में 50 नंबर 70 में आप स्कोर कर लेंगे, बल्कि इससे ज्यादा ही करेंगे अगर आपने थोड़ी सी और मेहनत कर ली थी। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड यूपी बोर्ड केमिस्ट्री में कौन से वो 25 टॉपिक हैं, कौन से वो 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे कि सवाल निश्चित ही आता है, अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, और इसको कम से कम 1 लाख बच्चों तक शेयर करिए। 1 लाख शेयर कोशिश करेंगे आप सभी, हम लोग मिल करके कोशिश करेंगे। अगर इतने शेयर आ गए इस वीडियो पे तो मैं आपको 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे। ठीक है बच्चों, तो डरना नहीं है, जम के तैयारी करना है, और यूपी बोर्ड में 50 से ज्यादा नंबर स्कोर करने हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे।